हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी का हमारी वीके जी क्लासेज में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में बच्चों भूगोल पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर 1 होगा, भारत संसाधन एवं उपयोग। पार्ट 1 वीडियो होगी बच्चों, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा एनसीईआरटी, भारतीय भवन और ब्रिलियंट से रिलेट होगा। चलिए क्वेश्चन पर जाते हैं बच्चों। चलिए ये रहा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बच्चों, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है कोयला, दूसरा ऑप्शन दिया है विद्युत, तीसरा ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम, चौथा ऑप्शन दिया है प्राकृतिक गैस। कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण विद्युत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन संसाधन है। पहला ऑप्शन दिया है मानवकृत संसाधन, दूसरा ऑप्शन दिया है नवीकरणीय संसाधन, तीसरा ऑप्शन दिया है अजैव, चौथा दिया है अनवीकरणीय संसाधन। देखिए सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है बच्चों, तो नवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। चलिए तीसरा क्वेश्चन, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण कौन सा ग्रह कहते हैं। उजला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं, हरा ग्रह। देखो बच्चों, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं बच्चों, गंगा नदी को कहते हैं, गंडक नदी को कहते हैं, कोसी नदी को पुनपुन। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिमरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था संसाधन होते हैं बनते नहीं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, जिमरमैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र डिगबोई, झरिया, घाटशिला, जादूगोड़ा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जादूगोड़ा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन केंद्र जादूगोड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। कबूतर है, हंस है, मोर है, तोता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल बनाया जाता है बच्चों, पीतल बनाया जाता है तांबा से, जास्ता से। तांबा और जास्ता दोनों से, तांबा, जास्ता और टीन से। पीतल को तांबा से भी बनाया जाता है और जास्ता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। पीतल को तांबा और जास्ता दोनों से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है प्राकृतिक गैस, दूसरा ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन दिया है विद्युत, चौथा कोयला। कह रहा है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, तो ये कौन सा प्राथमिक ऊर्जा नहीं है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत हो जाएगा। राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, और चौथा ऑप्शन क्या दिया है बच्चों, चौथा ऑप्शन दिया है बजरा के लिए। काली मिट्टी कंपास के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा पुणे में, चेरीपुंजी में, कोच्चि में, मानसीरम में। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, मानसीरम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैटेराइट मृदा का रंग होता है। लैटेराइट मृदा का रंग होता है बच्चों पीला होता है, लाल होता है, काला होता है, भूरा होता है। लैटेराइट मृदा का रंग लाल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरी अभ्यारण्य
किस राज्य में उपस्थित है? गिरी अभयारण्य राजस्थान, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र। गिरी अभयारण्य बिहार में है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, गिरी अभयारण्य गुजरात में। गिरी अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का, पानी का? तो खनिज तेल का। इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? खनिज तेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? वन, नदी, नगर, खनिज। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्राकृतिक संसाधन नहीं है ना, इसका राइट आंसर सी। देखो बच्चों, प्राकृतिक संसाधन नहीं मिलता है। प्राकृतिक संसाधन भगवान नहीं बनाए, हवा को, नदी को भगवान बनाए, खनिज को, वन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लौ अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव, मानवकृत। लौ अयस्क को अनवीकरणीय संसाधन। लौ अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी? क्या नेहरू जी, कॉलोव ऑफ रोम ने, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने, जापान ने? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? क्लोराइड, आर्सेनिक, लौह। इसका राइट आंसर सी हो जाए, आर्सेनिक। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व की संकेंद्रण बढ़ी है? तो आर्सेनिक की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षा परियोजना है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य की महत्वाकांक्षा परियोजना है? तो राजस्थान की। इंदिरा गांधी, अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण है? हीराकुंड, भाखड़ा नंगन, चंबल, कोसी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत कौन सा स्थान है? 100, 113वां, 123वां, 133वां, 133वां हो जाएगा। राइट आंसर डी। प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर विश्व में भारत 133वां स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में बनाने किस राज्य का अनिवार्य है? वर्षा जल संग्रहण के ढांचे को हर घर में बनाना किस राज्य का अनिवार्य है बच्चों? तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिहार गलत है, आंध्र प्रदेश भी गलत, उड़ीसा भी गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? परंपरा से चलते आ रहा है, बायोगैस क्या, ज्वारीय गैस क्या, सौर ऊर्जा, कोयला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? फ्रांस, म्यांमार, जापान, इंडोनेशिया। तो क्योटो सम्मेलन किस राज्य में आयोजित की गई थी? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, किस राज्य में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। टोक्यो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? जापान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया था? मेघा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा, संदीप पांडे, महात्मा गांधी। तो चिपको आंदोलन बच्चों सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए बच्चों, यहाँ पर 25 क्वेश्चन आज हमने कराया है वाला चैप्टर का। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।